अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका नाना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज मैं जिस होटल पे रिव्यू करना जा रहा हूँ, जिस रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनके रूम्स रेंट के अबाउट बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें कम्प्लीमेंट्री मिलती हैं हमें यहाँ पे, और ये कितने स्टार इसको इस होटल के होने चाहिए। और आज हम इसकी बात करने वाले हैं। आज हम आए हुए हैं हुंज़ा वैली। हुंज़ा में आए हुए हैं। ये बिल्कुल हमारे सामने आपको हुंज़ा झील नज़र आ रही है, जिसका पानी आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा वीडियो में। और चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ ही पहाड़ है, और बिल्कुल पथरीले पहाड़ हैं ये वाले, ये देख सकते हैं। तो इस प्यारी सी वादी के अंदर हमें एक अदद बहुत खूबसूरत होटल मिलता है, वो है लग्जिस हुंज़ा। ये मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ ज़रा आपको। तो आज इसके हम आपको रूम्स वगैरह भी दिखाएंगे। रूम्स रेंट के जो रूम्स रेंट हैं पर डे के हिसाब से वो भी बताया जाएगा, और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोग आने से पहले ये वीडियो देख के आएँ, ताकि उन्हें आइडिया हो कि यहाँ पे क्या क्या रेंट्स हैं और यहाँ पे क्या क्या सहूलतें आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, इसके पीछे इसके बैक साइड पे आपको एक ग्लेशियर नज़र आएगा। वो मैं ज़रा पीछे जाऊँगा तो वो ग्लेशियर भी आपको नज़र आ जाएगा। और वहाँ से पानी आता आता यहाँ पे बिल्कुल आबशार की तरह बड़ा स्पीड में पानी आता आता यहाँ से यहाँ में हुंज़ा झील के अंदर चला जाता है पानी। ये इस टाइम जो है कि मैं इस टाइम आज की जो डेट है, जो आज का डे है, वो आज हमें मिल जाती है ट्यूसडे और वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे है आज, और सितंबर का महीना है। सितंबर का एंड चल रहा है, मींस के ये सीजनल डेज़ नहीं है। तो जब सीजनल डेज़ नहीं होते तो आपका रूम रेंट कम होता है, लोग कम होते हैं, क्राउड कम होता है। तो इस टाइम ये है कि बर्फ़ बिल्कुल जो है एंडिंग पॉइंट पे है, आबशारें ख़त्म हो चुकी हैं। पीक डेज़ होते हैं जून जुलाई अगस्त के, जो कि रेंट्स में भी बहुत हाई होता है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, रोड्स ब्लॉक ये वो। तो इस हिसाब से अगर आपका बजट है, फैमिली बजट रखते आते हैं और कम बजट में आते हैं, तो आपको सीजनल नहीं आना चाहिए। रूम्स जो है वो कम प्राइसेस में मिल जाते हैं और बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और कोई भी बोटिंग करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपको बारी आपकी जल्दी आ जाती है। तो हुंज़ा में आपको ये झील पे दिखाते चले। सबसे पहले यहाँ पे बोटिंग है, ठीक है जी, ये भी आपको वहाँ पे भी जाके आपको दिखाएंगे। और अब होटल का सिर्फ हम रिव्यू इसमें वीडियो में करने वाले थे, तो चलते हैं पहले होटल की तरफ। चलते हैं जी हम अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। जैसे आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको रोक के पूछते हैं, जी हाँ जी आपने यहाँ पे रूम लेने हैं या आप जस्ट विज़िट के लिए जा रहे हैं। अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो पर हेड 800 रुपये है, सिंगल पर्सन 800 रुपये है। अगर आप 2 लोग हैं तो मीन्स के 1600 रुपये। तो उस गेट को क्रॉस करने के लिए आपको एक पास लेना पड़ेगा, तो उसके लिए वही 800 का कार्ड होगा। अगर आप रूम लेना चाह रहे हैं तो आपको वो पास आप रिफ़ंडेबल होता है। आप 800 देंगे तो आपको होटल में अंदर जाके 800 रिफ़ंड हो जाएगा, अगर आप रूम लेते हैं तो। अगर बात आपकी बनती है तो। चले जी अब चलते हैं हम होटल की तरफ। लग्जिस हुंज़ा इस होटल का नाम है। और ये हुंज़ा क्या, ये इस नॉर्दर एरिया जितना भी है उसमें सबसे कॉस्टली होटल जो है वो हमें मिलता है लग्जिस हुंज़ा। चले जी इंटरेस्ट पे हम अंदर चलते हैं, और अंदर स्टार्टिंग में आपको दिखाते हैं है क्या। सबसे पहले इसका रेस्टोरेंट है, स्टार्टिंग में ही व्हील चेयर मिल जाती है अगर आपके साथ कोई है। और इस तरफ हमें वॉशरूम मिल जाते हैं। राइट साइड पे जो है जेंट्स है, और लेफ़्ट साइड पे लेडीज़ है। स्टार्ट में ही इन्होंने ये होटल जो रेस्टोरेंट है उसके ये वॉशरूम है। बड़ी प्यारी प्यारी सीनरीज लगी हुई हैं, और हुंज़ा की ही लगाई हुई हैं, और हैंडमेड आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया मिलता है। अगर आपने रूम वगैरह बुक करवाना हो तो यहाँ पे आप ये है कि सिटिंग एरिया, अगर आपके साथ फैमिली है तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली को बिठा के, यहाँ पे रिसेप्शन है, इस रिसेप्शन से जाके बात करेंगे और रूम के अबाउट बात करेंगे। चलते हैं आगे। अच्छा जी, बड़ी प्यारी बुक शेल्फ दी गई है यहाँ पे, लाहौर की हिस्ट्री के अबाउट कोई चीज़। तो बस हिस्ट्री के अबाउट इन्होंने बुक्स इस टाइप की रखी हुई हैं। और यहाँ पे भी हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है। और यहाँ पे जो सबसे मशहूर जानवर है वो मारखोर है, तो इन्होंने पूरा कंसेप्ट अपने होटल में मारखोर का दिया है। तो हर जगह जगह आपको इसी के सीन मिलेंगे। और ये इनके जितने टेबल्स हैं ये सब प्योर लकड़ी के बने हुए हैं, लाइक ये। और यहाँ पे भी हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है।
और ये वीआईपी सिटिंग एरिया हो जाता है। और ये भी आपको लकड़ी का एक मिरर मिलता है, इसके ऊपर भी आपको मार्कोर के सिंग मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप रिसेप्शन पे रूम के अबाउट बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के मतलब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और ये भी आपको जो टेबल मिलता है प्योर लकड़ी का ही है। तो हम आगे चलते हैं। और यहाँ से भी झील का नज़ारा दिलकश है, बहुत ही खूबसूरत। खाना खाते हुए आपको ये नज़ारा मैं कहता हूँ कहीं नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे भी एक सिटिंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे अगर आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। और फैंस आप देख सकते हैं, बड़े डिफरेंट टाइप के ये फैंस दिए गए हैं यहाँ पे। और प्यारे प्यारे लैंप्स और कमाल दिलकश नज़ारा आपको मिल जाता है बेटर टुगेदर। और यहाँ पे भी लग्जरी टाइप फर्नीचर आपको मिलता है। अच्छा जी, यहाँ से सिटिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। सिटिंग एरिया में कुछ लोग बैठे हुए तो वो मैं, ठीक है जी। और ऊपर का भी आपको दिखाया मॉल, बहुत कमाल सीन है यहाँ पे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको मैं अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो अच्छा सॉरी, पहले ये बता दें, ये देखें मार्कोर का ओरिजिनल सिंग कंसेप्ट ही इनका इसी चीज़ पे था। तो इस साइड पे आते हैं तो हमें लॉन एरिया मिल जाता है। और ये भी बहुत ही कमाल है, आप यहाँ पे बैठ के झील का नज़ारा इजीली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि इस जो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके अलावा फिर आपको झील पे आसपास नहीं मिलेगा, दूर दूर ज़रूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी बहुत आर्टिफिशियल आपको ये घास मिल जाती है, ठीक है। ये चिल्ड्रन प्ले एरिया आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपकी सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पे भी काफ़ी सारी मिल जाती है। चलते हैं जी आगे। तो इधर आपको जी बॉन फायर वगैरह, आपके बारबेक्यू, यहाँ पे सारा सिस्टम यहाँ पे होता है। कढ़ाई शढ़ाई जो भी रात को बनती है आपके सामने, आपको यहाँ पे बना के दे रहे होते हैं। इस तरफ चलते हैं जी। अच्छा, सामने आपको दो सीट्स जो नज़र आ रही हैं, क्या कमाल किस्म का इन्होंने, जैसे मैंने आपको मारखोर का बताया था, मारखोर को ही इन्होंने अपने पूरे होटल में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत इसके जो है स्टाइल है। और डिफरेंट टाइप का आपको ये चीज़ आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। और क्या कमाल किस्म की ये दो आपको यहाँ पे सीट्स मिलती हैं। और ये ओरिजिनल इसके सींग है और ओरिजिनल इसकी जो खाल है उसी के हिसाब से ये देखें, ये ओरिजिनल खाल इसकी सीट पे रखी हुई है और बहुत ही कमाल लग रही है। और इस पे अगर आप पिक्सिंग करेंगे तो मैं कहता हूँ अखीर किस्म की बहुत प्यारी पिक्स आने वाली है। अच्छा जी, आपको रिलैक्सिंग एक झूला मिल जाता है और ये बड़ा कमाल किस्म का ये भी लग रहा है। तो इस टाइम इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैं कहता हूँ कि सितंबर का महीना है, सीज़न तो ऑफ है, लेकिन इस टाइम सुबह का मैं कल यहाँ पे मैंने स्टे किया था 2 बजे, कल मैं यहाँ पे आया हूँ 2 बजे। पीक की गर्मी थी, टेम्परेचर मैं आपको बता सकता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा इसका कि तकरीबन 29 टेम्परेचर था। गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ लग रही थी, हवा ठंडी थी, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी। अच्छा जी, ये वाले नज़ारे आपको मैं कहता हूँ यहाँ पे आके ही मिल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, हमजा में आ जाए, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। नारायण का गान, ये वो कुछ भी देख ले, मैं कहता हूँ यहाँ पे आके आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वाकई यार कुछ हो गया। रेंट्स की बात की जाए तो जो मैंने इस टाइम रूम लिया हुआ है वो लग्जरियस रूम्स के उसमें आता है। तो और उसका रूम रेंट जो है 52,000 रूम रेंट पर डे का है। अगर आप जिस टाइम मर्जी हैं, शाम को हैं, जिस टाइम मर्जी हैं, सुबह 12 बजे आपका चेकआउट हो जाएगा वहाँ से। आपका 12 बजे के बाद आपका नेक्स्ट डे का चार्जेस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है, देखना है कि हाँ जी हम जब भी हमजा में जाके लग्जरियस में स्टे करेंगे तो मैक्सिमम सुबह 11-12 बजे तक आके रूम आप ले लें, ताकि आपका जो रूम का रेंट है, इतना ज़्यादा रेंट है, वो ज़ाया ना हो। अच्छा, यहाँ पे जो रूम्स के 3 टाइप के इसमें आपको रूम्स मिलते हैं। पहला तो है जी लग्जरियस, फिर इकॉनमी आ जाता है, और उसके बाद बिल्कुल उन्होंने नॉर्मल भी दिया है। जो नॉर्मल में कैंप आ जाता है, कैंपिंग इनकी जो है सबसे मतलब सीजनल डेज में भी वो 20-20 हज़ार का आपको पर नाइट पे एक कैंप मिलता है। कैंप भी आपको दिखाएंगे। और जो नॉर्मल रूम्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देख सकते हैं सेपरेट रूम दिया हुआ है, ये नॉर्मल रूम्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं। और जो लग्जरियस रूम है उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या फैसिलिटीज़ अंदर दी उन्होंने, और नॉर्मल रूम में क्या दी हुई हैं, और पेंट हाउस जो है, ये टेंट हाउस जो है, उसमें आपको क्या क्या मिलता है। अच्छा, उसके बाद जो लग्जरियस रूम के अलावा इकॉनमी रूम है वो आपको मिलता है 35,000 का। अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप आके यहाँ पे अगर आप पैसे लगा भी लेते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपके पैसे ज़ाया हो गए हैं।
इतना, इससे ज़्यादा आप इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद आपको ले चलते हैं जी हम रूम्स की तरफ। रूम्स दिखाएंगे आपको। रूम्स के अलावा इनका मैंने जो खाना खाया है उसके अबाउट भी देख लेंगे, उसके क्या रिव्यूज़ हैं। मैं सारे आपको खाने का भी रिव्यू दूंगा, रात को हमने क्या खाया, नाश्ते में क्या किया, ठीक है जी। सारी इस चीज़ के मैं अबाउट आपको बताऊंगा कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, और जो इनका मेन्यू है वो भी मैं इस पर आपको उसकी भी तस्वीर लगा दूंगा कि मेन्यू में क्या क्या चीज़, जैसे लेट्स सपोज सिंपल चिकन कढ़ाई है वो 2800 रुपये की है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेट्स का भी आइडिया हो जाएगा जी। रूम जो है वो मैंने ले लिया है, ये हमारे पास उसका रूम नंबर है, उसका कार्ड है, और इसको खोल के दिखा देता हूँ। इस पर एक साइड पे आपको जी अट्रैक्शंस दे रहे हैं जी, ये हमारे पास आस पास में ये जगह है, इतने इतने किलोमीटर पे हैं। और यहाँ पे जूम मुझे ज़रा थोड़ा सा आगे आते हैं। ये आपका जो कार्ड है ये आपकी की है रूम की। देखें यहाँ पे भी सिटिंग एरिया दिया हुआ है, मिरर, बड़ा खूबसूरत माहौल है। अच्छा जी एक उन्होंने मुझे कागज़ दिया है, उस पर आप लॉगिन करें, वाईफाई मतलब पासवर्ड लेकर कनेक्ट करेंगे, उस पर आप अपनी आईडी देंगे, और वो एक रूम जो है वो 2 पर्सनस के लिए है। यहाँ पे डबल फैमिली नहीं रह सकती। एक रूम जो है वो सिंगल फैमिली के लिए है, 2 मोबाइल्स कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपने वाईफाई कनेक्ट करना है, उसके बाद लॉगिन होगा, वो कहेगा जी आपका कार्ड जो है नंबर कौन सा, तो यहाँ से आप उसका नंबर दे देंगे। ये आपके पास कार्ड है रूम की, है आपकी ये वाली। आपने ये जाके रूम पे अपने इसको लगाना है कार्ड को, तो आपका रूम ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा इस तरफ क्या मिल जाता है जी, इस तरफ इनके कुछ एमरजेंसी नंबर दिए गए हैं, ठीक है जी, कॉल कर सकते हैं आप। और मेरा इस टाइम है रूम नंबर 313। तो ये साइड आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये 311 से शुरू हो रहा है, तो हमारा 313 है। यहाँ से चलते हैं इस तरफ, ठीक है जी। ये 2-2 टन में यहाँ पे आपको एसी मिल जाते हैं, आउटर बाहर लगे हुए हैं। और ये 311 है, 312, और जो मेरा स्टे है वो होता है 313 पे। यहाँ पे आपको ये लॉक मिलता है, आपने अपनी की जो है की निकालनी है सॉरी, की लगा के ये साइड दी हुई है कि यहाँ पे देखें, ये यहाँ टच करेंगे ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी, ये आपने रखी रखना है, ये ऐसे। अगर ब्लू लाइट ऑन है तो मीन्स कि आपका रूम खुल गया है। देखिए ब्लू लाइट ऑन है तो आपने फ़ौरन खोल लेना है। असल में ये ना एक मोबाइल्स के साथ भी इसका ज़रा इशू है, मैं थोड़ा सा दूर से करके मिला के देता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए डोर ओपन हो गया, मोबाइल करीब होना तो कार्ड वर्किंग नहीं करता, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। अच्छा जी, इंटर होते ही आपको मिल जाता है जी, यहाँ पे आपने कार्ड जो आपको दिया होता है, यहाँ पे कार्ड ऐसे पड़ा होता है, आपने ऐसे लगाएंगे तो आपकी रूम की लाइट आ जाएगी। डोर क्लोज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है जी, मेकअप रूम है, प्राइवेसी है, डू नॉट डिस्टर्ब, ये आप देख सकते हैं। सॉरी, पासवर्ड जब गलत हो या कार्ड करीब हो तभी ये मसला करता है। अच्छा जी, आपको यहाँ पे ये वॉशरूम एक अदद मिल जाता है, वॉशरूम में इंटर होते हैं। देखिए जी, आपको यहाँ पे ड्रायर मिल जाता है, और भी शॉर्टकट्स दिए गए हैं, अपनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सिंक मिल जाता है, और आपको 24 घंटे गर्म पानी और लाइट यहाँ पे आपको मिलती ही रहती है। अच्छा जी, कमोड के साथ हमें पार्टीशन मिल जाती है, मिरर पार्टीशन है, उस तरफ आप अपना वॉश अपने नहा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको पानी गर्म मिल जाता है। 2 अदद आपको यहाँ पे टॉवल मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो मिरर का वो है वो रूम के उस तरफ आपको सारा नज़र आता है, ठीक है। रूम के आपको साइड से और बाहर से आपको अंदर नज़र नहीं आता, ठीक है। ये आगे चलते हैं, इस तरफ आपको कबर्ड्स मिलती हैं, ठीक है जी। और इधर बात की जाए तो आपको एक फ्रीज़र मिल जाता है, फ्रीज़र के साथ आपको एक ड्रा मिल जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपको ये हमजा की मिल जाएंगी जी, हाँ जी। लॉन्ड्री क्लीनिंग, ये वो, आप कुछ भी उनके चार्जेस वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे उनके चार्जेस सारे ऐड हैं, क्या किस काम में क्या क्या आपको चार्ज कर लेंगे। साथ उन्होंने एक शॉपिंग बैग दी है, अगर आप शॉपर, आपके पास कम चीज़ें हैं, शॉपर नहीं है, तो आप यहाँ से शॉपर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक केटल मिल जाती है, आप यहाँ पे आपको नेस्कैफ़े कॉफ़ी बना सकते हैं,
टी बना सकते हैं, ग्रीन टी बना सकते हैं, शुगर और आपको मिल्क मिल जाता है पाउडर फॉर्म में। और यहाँ पे देखें तो आपको एक मिनी बार मिल जाता है जिसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं इस तरह की। और इसके लिए भी आपके बिल चार्जेस हैं, ये जो चीज़ है इसका आप चार्ज करेंगे और चाय आपकी और कॉफ़ी फ्री है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मिनी बार में आपको देखे जी बता देगा जी कैन 200 रुपये का है, जूस 150 का है, कुरकुरे 150 के, वैसे बड़े 50 वाले हैं। तो ये इनकी प्राइसेस यहाँ पे मिल जाती हैं। इधर देखा जाए तो हमें लॉकर मिल जाता है। आपका भी ये लॉकर ओपन है, आपने पहले पासवर्ड लगाना है, लाइक आप अपना पासवर्ड रख रहे हैं 1122, ठीक है जी। इसको यहाँ पे करके लॉक कर दें, ठीक है जी। ये देखें ये लॉक इसका ओपन हो गया, ये 1122 ये आप बंद करें। अच्छा, इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ पे लॉक दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। आप अपने पैसे ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। और पासवर्ड जैसे खोलेंगे 1122, ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है। इसकी भी स्पेस ये दी गई है, तो काफ़ी स्पेस है ये वाली। उसके अलावा आप यहाँ से कबर्ड्स खोलेंगे तो कबर्ड्स में आपको स्पेस मिल जाती है आपको। और आपको यहाँ पे शूज़ मिल जाएंगे 2 अदद, वाइट शूज़ होते हैं जो रूम शूज़ होते हैं, बहुत बाथरूम शूज़ होते हैं। इस तरफ आप अपनी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। ग्लव्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, ग्लव्स के अलावा आपको शूज़ रैक मिल जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस टाइम मैंने काफ़ी कमरे को तबाही लगाई हुई है इस टाइम। तो इस टाइम यहाँ पे आपको ड्रेसिंग मिल जाती है एक। ड्रेसिंग के बाद आप बेड जो है आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत और बहुत ही कमाल है। आपको एसी, एक अदद एसी मिल जाता है यहाँ पे, 2 लैंप्स। और ये जो आपको मिरर आपको नज़र आ रहा है ये वॉशरूम का है, जो कि आपको उस तरफ से नज़र नहीं आता, तो अंदर से आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक सोफ़ा मिल जाता है, रग वगैरह बिछे हुए हैं, ये वाले शूज़ हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको ये फुल पर्दा मिल जाता है और इसकी बैक साइड पे सारा ही मिरर है। आपको एक LCD मिल जाती है, फ़ैन भी दिया गया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी भी आ जाती हैं। अच्छा जी, ये हटाते हैं। रूम का आप पर्दा हटाएं तो झील का दिलकश नज़ारा आपको यहाँ से मिलता है। बाहर आपको 2 चेयर्स दी गई हैं, लॉन चेयर्स हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं ये भी। और आप पहाड़ों का नज़ारा और झील का नज़ारा यहाँ पे बैठ के, लेट के, जैसे मर्ज़ी, ठीक है जी। ये बहुत कंफर्ट आपको एक बहुत ही मतलब जिस टाइप के रेंट्स हैं उसी हिसाब की आपको सहूलतें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। नहीं दिखाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे रूम ले लेते हैं तो रूम्स पे आपको जो है आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से सेटलाइज प्लेट उठाएंगे, नाइफ़ और फोक वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं जी कीमा मटर, ठीक है जी। यहाँ से आप कीमा मटर यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो लाहौरी चने, वाओ, एक नॉर्दर्न एरिया में आपको लाहौरी चने भी मिल जाएंगे। लाहौरी चने के बाद आपको आगे चलते हैं आलू भुजिया। आलू भुजिया में आपको जी ये आलू भुजिया मिल जाती है, सॉसेज मिल जाती हैं जी, वाह नाइस। बड़ा कम होता है जो ये चीज़ें रखते हैं। आगे चलें तो हमें पोटैटोज़ मिल जाते हैं, ये अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये एंडिंग पॉइंट पे चल रहा है। आपका ये टाइमिंग जो ब्रेकफास्ट का है वो सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक का है। 11 बजे तक आप आते हैं तो लेट हो जाते हैं तो फिर आपका ब्रेकफास्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। बॉयल्ड एग मिल जाते हैं, ठीक हो गया जी। ये तो हमें लगता है जी मैं मुर्गी ने अंडे देते हैं बहुत सारी। अच्छा, और पूड़ी पराठा, ठीक है जी। पूड़ी पराठा आपको यहाँ से पूड़ी पराठा मिल जाएगा। यहाँ पे देखा तो जी हलवा भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, वाह ठीक हो गया। आगे हैं तो स्वीट्स में चीज़ें मिल जाती हैं आपको। मिल्क मिल जाता है, फ्रेश मिल्क के साथ हमें मिल्स मिल जाती हैं, बिस्किट्स वगैरह अवेलेबल हैं। बेकरी का भी पूरा सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है जी। और नाइस डोनट्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद हैंडमेड जैम, आपको यहाँ पे जैम्स वगैरह भी मिल जाते हैं। फ्रूट्स की भी यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें मुहैया होंगी। साथ ही आपको वाटर कूलर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको जूस मिल जाता है जी, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के साथ आपको मिल जाती है जी स्वीट लस्सी, ठीक है जी। खाना खा के मैं आपको टेस्ट भी बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे आके आप अपनी कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह बना सकते हैं जी, जैसे कैपेचिनो है, कार्डिमन, ठीक हो गया। इस तरह की आपको डिफरेंट चीज़ें आपने प्रेस करेंगे तो आपको ये है नीचे कप रखेंगे और प्रेस करके जो सी भी चीज़ आप कश्मीरी चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपकी चाय वगैरह और कॉफ़ी और आपकी ये चीज़ें मिल जाती हैं। इधर आएंगे तो आपको ये टोस्टेड, आपको अगर ब्रेड टोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके अपनी ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं जी, ब्रेड वगैरह मिल जाती है, जैम वगैरह मिल जाता है, और हनी, शहद भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। और ब्लू बैंड में आपको बटर मिल जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे आके आप कश्मीरी चाय, मिक्स टी है, आपको कश्मीरी चाय वगैरह भी मिल जाती है। यहाँ पे आपके जी एग फ्राई वगैरह और किसी भी टाइप का आप आमलेट या भी इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा भी हुआ है। और डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, जैसे आप जो जिस तरह का चीज़ अंडा चाहिए आपको, जैसा भी अंडा चलते जी। मैंने चने वगैरह, कीमा और आलू की भुजिया, डिफरेंट चीज़ें डाली हैं। साथ मैंने फ्राई एग्स लिए हैं, चीज़ अंडा है और पूड़ियाँ हैं, और साथ बल्लों वाले पराठे, उबले हुए अंडे। तो आज हम सब कुछ टेस्ट करके आपको ये भी बताता हूँ कि इसका नाश्ता कैसा लगा मुझे और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। नाश्ते के बाद हम चलते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पे आपको ये शॉप नज़र आ रही है। साथ ही में गेमिंग जोन आज हम आपको ये भी दिखाएंगे साथ साथ। दूसरा आपको यहाँ बताते चलो, यहाँ पे एक गेमिंग सेंटर बनाया हुआ इन्होंने, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें मिलती है। ये भी आपके रूम की कॉम्प्लीमेंट में मिलता है। लाइक जैसे लूडो की सिटिंग दी गई है, ये कुछ गेम्स इस तरह की हैं, सिटिंग एरिया दिया गया है, टेबल टेनिस दी गई है, कैरम बोर्ड वगैरह यहाँ पे मिल जाता है हमें। और यहाँ पे आपको लेक, हंजा लेक का भी व्यू मिलता रहता है। साथ आपको बिलियर्ड का ऑप्शन दिया गया है, और एक ये फ़ुटबॉल में भी गेम मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप कोई ऑर्डर शॉर्डर करके कोई चीज़ें वगैरह भी मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये लेक बाहर तो बहुत ही मज़े का वो है, तो ये पूरा आपको यहाँ से दिखाते चलें। बहुत ही शानदार खूबसूरत होटल बनाया गया है। इसे ओपन करते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं तो ये यहाँ से भी रूम्स वगैरह इसके स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ आपको झूले वगैरह नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग बोटिंग करते हुए आपको जूम करके दिखाता हूँ। कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और आई लव आगे फ्रेम दिया, आप बैठ के यहाँ पे बहुत प्यारी पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। चलते हैं रूम्स की तरफ। तो यहाँ से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ का सिटिंग एरिया, व्यू का, यहाँ पे भी झील का लेक बहुत कमाल, आउट क्लास। और साथ ही साथ आपको दिखाते चलें, ये मेरा यहाँ का रात का डिनर था, जिसमें चिकन कढ़ाई, दाल मखनी, और हमने चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी। साथ गार्लिक नान थे और कुछ रोटियां वगैरह हमने साथ इसके मंगवाई थी। रायता सलाद वगैरह भी इसके साथ था। इसका बिल भी इसके साथ मैं आपको अटैच कर देता हूँ, आपको बिल का भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप इसको रोक के इसके बिल की प्राइस की आइडिया ले सकते हैं, नहीं तो इनकी वेबसाइट पे जाके भी इनका मेन्यू देख सकते हैं। और वापसी रूम की हो गई है, तो अब मैं रूम के उस तरफ भी जाके आपको दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पे चिटकी लगी हुई है, लॉक है, तो बाहर जाके हम थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेते हैं, और लास्ट में हम होटल का रिव्यू भी दे देंगे। हर किसी की पार्टीशन अलग अलग है, हर रूम की पार्टीशन अलग है। ठीक है जी। जैसे हमारी ये इतनी स्पेस दी गई है, तो यहाँ पे हमारी स्पेस है, उसके बाद ये यहाँ पे बंद हो जाता है, फेंस लगी हुई है। उसके बाद अपने हर किसी के अपने अपने रूम की वो है, और सब रूम्स एक ही टाइप के हैं। जो हमारी इस टाइप की एक जो गैलरी जा रही है, सब एक टाइप के रूम्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी। और ये इस टाइम क्या कमाल सीन है, पानी की आवाज़ें, वो ये जैसे टकरा रहा है पानी बार बार आके, लहरें जो उसकी आ रही, क्या मैं कहता हूँ कमाल सीन ही है यहाँ पे ना। अच्छा जी, रूम विज़िट के बाद आपको मैं अब जो इकॉनमी वाले रूम हैं उनमें सिर्फ डिफरेंस ये है, उनमें जो बेड आपको मिलता है वो आपको डबल नहीं मिलता, सिंगल बेड मिलता है। इसके अलावा आपको सोफ़ा नहीं मिलता, सोफ़े में आपको 2 चेयर्स मिल जाती हैं। सोफ़े के मुतबादिल आपको रूम की जो स्पेस है वो इन रूम से हाफ़ होती है। और जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी आपको बाहर जो नॉर्मल आपको टॉयलेट दिया गया होता है होटल वाला, वो आपको यूज़ करना पड़ता है, आपको अटैच बात नहीं दिया गया। इसी तरह कैंप में भी यही है, कैंप का भी आपको वॉशरूम यूज़ करना होगा, तो आपको होटल टाइप का या आसपास जो वॉशरूम दिए गए होते हैं आप वही यूज़ करेंगे। कैंप में आप जस्ट आप रह सकते हैं, रात को स्टे कर सकते हैं। कैंप में आपको एक अदद सिंगल बेड मिलता है, उसके साथ एक आपको फ़ैन मिलता है और एक हीटर भी दिया गया है।
स्पेस इतनी है कि आप बेड से उतर के सिर्फ चल सकते हैं, और एक आपको 2 चेयर्स उसमें भी दी गई हैं, और चेयर्स तक स्पेस बहुत कंजस्टेड है अंदर। तो अगर आप सिर्फ मियाँ बीवी हैं या 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं तो बस उनके लिए वो जगह इनफ है कंजस्टेड फिर भी। और प्राइस जितनी है उस लिहाज से वो जगह बहुत कम है, लेकिन बस ये है कि आपको जो इस नज़ारा आपको फिर ये नहीं मिलने वाला। तो अगर पैसों को देखेंगे तो ये नज़ारा नहीं है। अदरवाइज़ आप ऊपर से वो यहाँ से एक टनल गुजर है वो देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा, ये जूम, ये टनल है। इधर से क्रॉस करके इस टनल के अंदर चले जाएंगे, आपको हुंजा की झील सिर्फ और सिर्फ कुछ मीटर्स में, 200 या 300 मीटर्स की आपकी ड्राइव से आप गुजरेंगे तो आपको दूर से ये नज़र आएगी। तो इस लिहाज से फिर ये है कि आपको आना पड़ता है। तो ये भी एक पुरकश और दिलकश नज़ारा आपको बहुत कम जगह पे मिलता है। तो हुंजा वैली लेक मैं कहता हूँ बहुत कमाल किस्म की लेक है। आप आएँ, आप बहुत ज़्यादा अपने सेटिस्फाई होंगे अपने सफ़र से, क्योंकि आप इस्लामाबाद से इतना लंबा सफ़र करके आते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद से आपने एबटाबाद जाना है, एबटाबाद से मानसेरा जाना है, मानसेरा से आप कागान, कागान से नारान, नारान से आप बाबूसर टॉप जाते हैं, बाबूसर टॉप से आप आगे आएंगे चलास ज़ीरो पॉइंट से आप चलास सिटी में जाएंगे, चलास सिटी से आप आते हैं गिलगित वाली साइड पे, गिलगित से आगे आपको मिलता है हुंजा। बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स आते रहते हैं। तो इतना लंबा सफ़र करके आते हैं, और सारा इस तरह का पथरीला, ये वाला इस टाइप का पत्थरों वाला आपको ये पहाड़, रॉक्स, लैंड स्लाइडिंग का भी अगर मैं बात करूँ तो लैंड स्लाइडिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, कभी भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। तो आप बी केयरफुल, आप बहुत ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलाएं। रोड पे छोटे छोटे पत्थर, नोकीले पत्थर होते हैं जो कि आपके टायर को डैमेज कर देते हैं। आप स्पीड में होते हैं तो वो टायर फट जाता है। तो इस लिहाज से आपने केयरफुल होकर आना है। सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, आपने सर्दियों के कपड़े लाजमी रखने हैं, जैकेट्स लाजमी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं, कोई नहीं पता कि कब ठंड हो जाती है, कब। इस चक्रों में आपने ये नहीं करना कि जी नहीं कोई नहीं सर्दी नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वॉमिट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ऑक्सीजन की जिसको कमी है तो उसके ऑक्सीजन भी यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है। तो इस लिहाज से अपने आप को पूरे तैयारी करके आपने इस साइड पे आना है। तो हम आगे जाएंगे चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर का भी आपको सफ़र जो है, और चाइना बॉर्डर जाके भी आपको मैं एक व्लॉग ज़रूर दूंगा, वहाँ पे उसका भी रिव्यू दूंगा। अगर आप वहाँ से हुंजा से चाइना बॉर्डर जाते हैं तो उस पर जाने का फ़ायदा भी है कि नहीं है, रोड्स कैसी हैं, तो इसकी बात भी हम अगली वीडियो में करेंगे। और इस टाइम मैं लग्जिस हुंजा को मैंने क्या रिव्यू देने हैं, होटल ख़ुद बताता है कि भाई मैं किसी स्टार्स का मोहताज नहीं हूँ, ना मोहताज हूँ। तो सुकून से वो मतलब 5 स्टार होटल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह की ये प्लेस है तो इसको आप 5 स्टार होटल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप कुछ और इसके अबाउट पूछना चाहे तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको डिनर का बताता चलूँ, सॉरी डिनर का नहीं बताया। डिनर में हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, हमने दाल मखनी मंगवाई थी, इसके अलावा हमने चिकन बिरयानी मंगवाई थी, रोटियां और कुछ साथ गार्लिक नान वगैरह थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, टी वगैरह, और रायता सलाद, और ये चीज़ें थी। अब मैं आपको कढ़ाई का बता देता हूँ। कढ़ाई की प्राइस थी 2800 रुपये, सिंपल कढ़ाई की। स्पाइसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो ठीक है, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, आप उनको कह सकते हैं कि काइंडली इसको स्पाइसी ना बनाएं। दूसरा आपको बताता चलो चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी भी इतनी स्पाइसी थी कि आपका स्टमक जो है वो बर्निंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो उसके भी लिहाज से आपने इस चीज़ को देखना है। और चिकन बिरयानी की एक ट्रे थी, मैक्सिमम 3% से 4% वो खा सकते हैं। 1800 रुपये की वो हमें एक चिकन बिरयानी की ट्रे मिली। अच्छा, थर्ड दाल मखनी। दाल मखनी एक हांडी में आती है छोटी सी, जैसे आप छोटी हांडी मंगवाते हैं जिसमें मैक्सिमम आता है 300 या 400 ग्राम। तो उसमें यह है दाल मखनी आई थी 950 रुपये की, और बिल्कुल टेस्टलेस थी, मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो शायद मेरा अपना टेस्ट डेवलप नहीं है दाल की तरफ, तो इसलिए मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मैं आपको अपना एक बता रहा हूँ। उसके बाद रोटियां ठीक थी। रोटियां गरम गरम हो तो खा लें, ठंडी हो जाए तो रोटी खाने वाली नहीं रह जाती, क्योंकि खमीरी टाइप की रोटी होती है, तो इसलिए। बाकी गार्लिक नान 10/10 आपको देंगे, बहुत मज़े के थे गार्लिक नान। और पॉसिबिलिटी आप यही किया करें कि आप गार्लिक नान ही खाया करें, रोटी ना खाएं, क्योंकि रोटी हज़म होना थोड़ा सा मुश्किल है। नान फिर भी ये गार्लिक आपके स्टमक को रनिंग में ले आता है। टी की बात की जाए तो टी यहाँ पे दूध ऑल पर्पज़ वाला मिलता है, नॉर्मल आपको आम गाय का दूध, यहाँ पे भैंस का दूध नहीं मिलता, तो इसलिए आपको ऑल पर्पज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद कार्डनम वगैरह जिस तरह की टीज़ हैं आपको, वो तो फिर ठीक है नाम की हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन है तो फिर आपको तो वो भी ठीक चल जाएगी। अच्छा, उसके बाद सुबह हमने जो नाश्ता किया है
नाश्ते को मैं 10/10 दूंगा। बहुत बेहतरीन नाश्ता था, कॉम्प्लीमेंट्री में था, आपकी रूम चार्जेस में ही आ जाता है, और बेहतरीन जितना मर्जी आप नाश्ता खाएं कोई मसला नहीं है। और 10/10 है इनके नाश्ते को। चलें जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चाइना बॉर्डर।